हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलूँगा। पुरानी कक्षाओं की तरफ हम चलेंगे, जिसमें इकाई एवं मापन के बारे में हमने जाना, कुछ बेसिक बातों के बारे में भी जाना, भौतिकी क्या होता है इसके बारे में भी जाना। इसलिए पहले मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भौतिकी क्या है, क्योंकि हम 11th क्लास में जब इंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती हैं, और यही वह समय है जब बच्चे अपने आप को पोटेंशियल कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में जो अड़चने आती है, जो सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए उधेड़ बुन अगर दिमाग में चलते रहता है, यही वह समय है जहाँ पर आप अपने आप को पोटेंशियल करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट के साथ लगे रहिए, निश्चित ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। खासकर जीव विज्ञान वाले बच्चे वह भौतिकी को बहुत ही हार्ड समझ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड समझ लेते हैं, और जिसके कारण वह कठिनाई आती है इस सब्जेक्ट में। तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए। अभी नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। आप कक्षा 9वीं की बातें हैं जो साइंस में पढ़ा है, वो बहुत सारी बातें यहाँ पर आएगी, लेकिन ब्रीफ में आएगी, एक विस्तारित रूप में आएगी, और उसको आपको समझना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आपने वेग पढ़ा, चाल पढ़ा, त्वरण पढ़ा, वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, स्थिति समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, तीव्र सेकंड में तय की गई दूरी के बारे में पढ़ा। इवन आपने बहुत सा एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्या होता है इसके बारे में जाना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये सब बातों को आपने पढ़ा। इसके अलावा बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को आपने आगे पढ़ा है पिछले कक्षाओं में, कक्षा 9वीं में, और उसके बाद आपने 10वीं पढ़ा है। तो 9वीं की बहुत सारी बातें आपको कक्षा 11वीं में देखने को मिलेगी। तो इकाई और मापन से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ थ्योरी पार्ट है, उससे आप ही पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है। पुस्तक का अध्ययन करें, आप विषय के प्रति जो आपका डर है वह समाप्त होता जाएगा। नोट्स बनाते समय वीडियो देखें, और वीडियो के बाद उस बुक को, उस टॉपिक के बुक को पढ़ें। बुक से पढ़ के आप वीडियो और बुक से मिलान करके एक अच्छा नोट्स बनाएं, और उसके बारे में अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझसे जरूर पूछें। आप मेरा नंबर व्हाट्सएप से निकाल लें और जरूर पूछें। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं आज एक विमीय गति। सबसे पहले एक विमीय गति के बारे में हम परिभाषा देंगे। तो एक विमीय गति क्या होती है? जब किसी वस्तु के द्वारा सरल रेखा में जब कोई गति की जाती है, उसे ही एक विमीय गति कहते हैं। जब किसी वस्तु के द्वारा सरल रेखा में तय की जाती है कोई गति को, उसे एक विमीय गति कहते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स की तरफ, यांत्रिकी के तरफ। यांत्रिकी होता क्या है, क्या कहते हैं? यांत्रिकी भौतिकी की सबसे प्राचीन शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के गत्यावस्था अथवा एवं विरामावस्था का विश्लेषण किया जाता है। उसी शाखा को हम यांत्रिकी कहते हैं। भौतिकी की सबसे प्राचीन शाखा, जिसके अंतर्गत हम गत्यावस्था एवं विरामावस्था, किसी भी वस्तु की गत्यावस्था एवं विरामावस्था का अध्ययन करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसे ही हम यांत्रिकी कहते हैं। अब आ जाते हैं, उसके बाद उसके 2 प्रकार होते हैं। यांत्रिकी के 2 प्रकार। पहला होता है
स्थिति विज्ञान, दूसरा होता है गति विज्ञान। जैसे कि हमने यांत्रिकी की परिभाषा को देखा कि यह गत्यावस्था एवं विरामावस्था का अध्ययन करके अर्थात अनुसरण करते हुए उसका विश्लेषण करता है, तो यहाँ पर हम स्थिति विज्ञान की परिभाषा को भी बता सकते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिति विज्ञान कहते हैं। अब यह स्थिति विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। अब उस दो प्रकार में हम चलेंगे शुद्ध गतिकी में। अब यह शुद्ध गतिकी क्या होता है? यह शुद्ध यांत्रिकी की शाखा जो यांत्रिकी के अंतर्गत आने वाली ऐसी शाखा होता है जिसमें किसी वस्तु के गति का कारण जाने बिना ही उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम शुद्ध गतिकी कहते हैं। क्या बताया? यांत्रिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम उस वस्तु के गति का कारण जाने बिना ही उसके गति का अध्ययन करते हैं, उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। अब आ जाते हैं उचित गतिकी। अब उचित गतिकी के अंतर्गत ये इसका ही प्रकार है, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था। उचित गतिकी क्या होती है? उचित गतिकी जब यांत्रिकी की ऐसी शाखा जब किसी वस्तु के गति का कारण जानकर ही उसके गति का अध्ययन किया जाता है, उसे उचित गतिकी कहा जाता है। तो ये शुद्ध गतिकी और उचित गतिकी गति विज्ञान के शाखा हैं। और इसकी परिभाषा अब हम दे सकते हैं। गति विज्ञान किसे कहते हैं? गति विज्ञान किसे कहेंगे? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के गत्यावस्था का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गति विज्ञान कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? यांत्रिकी भौतिकी की सबसे प्राचीन शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तु की गत्यावस्था विरामावस्था का अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। एक होता है गति विज्ञान, जब किसी वस्तु की गत्यावस्था की गति का अध्ययन किया जाता है उसे गति विज्ञान कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला शुद्ध गतिकी, दूसरा उचित गतिकी। इसमें किसी वस्तु के गति का कारण जाने बिना अगर हम उसके गति का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं शुद्ध गतिकी। और हम जब किसी वस्तु के गति का कारण जानकर उसके गति का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं उचित गतिकी। अब आ जाते हैं हम स्थिति विज्ञान में। तो स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं? स्थिति विज्ञान किसी वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम स्थिति विज्ञान कहते हैं। तो ये थी यांत्रिकी से संबंधित कुछ बातें। अब आ जाते हैं हम गतिमान वस्तु की तरफ। अब गतिमान वस्तु किसे कहते हैं? गत्यावस्था का क्या तात्पर्य? मान लीजिए यहाँ से ट्रेन रायपुर से छूटी और कुछ समय पश्चात वो दुर्ग पहुंचती है, तो क्या हुआ? समय के साथ साथ अर्थात 12 बजे रायपुर पहुंची और 1 बजे दुर्ग पहुंच गई। तो जैसे ही समय बदला उसकी स्थिति में भी क्या हो गई? परिवर्तन। तो हम गतिमान वस्तु की परिभाषा क्या देंगे? हम बताएंगे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही उस क्या कहा? किसी वस्तु के गति में परिवर्तन को इसके साथ समय के साथ किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन को ही गतिमान वस्तु कहते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक ट्रेन का उदाहरण दिया, वैसे आप भी
चाहे हम भी हों, हम अपने बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। यदि वह गति अवस्था में है, गति अवस्था में, तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो गतिमान वस्तु किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु कहते हैं। अब आ जाते हैं बिंदु वस्तु की तरफ चलेंगे। तो बिंदु वस्तु होती क्या है, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। मान लिया जाए, मैं पहले एक उदाहरण देता हूं और उदाहरण के बाद मैं आपको क्या दूंगा, उसकी परिभाषा दूंगा। मान लिया जाए हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट से जब हम एक बल्ले से हम क्या करते हैं, गेंद को एक शॉट लगाते हैं, तो शॉट लगाते हैं तो वह गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। इसका मतलब ये हुआ उसके द्वारा, गेंद के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उस गेंद के आकार से बहुत अधिक होती है, तो उस गेंद को ही बिंदु वस्तु कहेंगे। तो बताएंगे जब किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार से बहुत अधिक होती है। हमने फुटबॉल के कोर्ट में फुटबॉल को रखा बीच में और बहुत जोरदार शॉट लगाया, तो फुटबॉल कम से कम मान लिया जाए 50 मीटर की दूरी पर जाकर गिरी, तो 50 मीटर की दूरी अधिक हुई कि हमारा जो 1 फुट का जो व्यास का जो हमारा बॉल रहता है वो बड़ा हुआ, हमारी दूरी बड़ी हुई। तो उस दूरी के सामने ये छोटा सा फुटबॉल बिंदु वस्तु कहलाएगा। तो जब किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार से जब अधिक होती है तो उस वस्तु को ही क्या कहा जाता है, बिंदु वस्तु। तो मैंने जो उदाहरण दीजिए बोलेगा, तो आपको जब उदाहरण मांगेगा तो आप यही उदाहरण को आप समक्ष रख सकते हैं। तो ये था बिंदु वस्तु। अब बिंदु वस्तु के बाद एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति हमारा चैप्टर भी है, तो मैंने बताया था जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति। इसके उदाहरण की तरफ हम जब चलेंगे तो बताएंगे किसी रस्सी पर कीड़े की गति कह सकते हैं, और एक सीधी ट्रेन की गति भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। द्विविमीय गति ऐसी गति जो किसी दो समकोणिक अक्षों के मध्य या किसी समतल पर जब कोई वस्तु गति करता है उसकी गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे नाव को देखा है आपने, तो किस पर चलती है, नदी। तो नदी क्या होती है, समतल। तो नदी में नाव की गति उदाहरण हो सकता है। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, आपने देखा है कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है, वो पीठ परस्पर लंबवत पीठों के मध्य चलता है, तो वो समतल रहता है। तो बता देंगे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर की गति, गोटी की गति, ये सभी द्विविमीय गति होती है। और ये होता है त्रिविमीय गति, जब कोई वस्तु आकाशीय गति करता है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। और इसके उदाहरण को हम देख सकते हैं, जैसे चिड़िया की गति आसमान में या एरोप्लेन की गति, ये सभी जो आसमान में, जमीन के अलावा आसमान में भी गति करते हैं, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, हमारा त्रिविमीय गति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो इतने चैप्टर को इसके बाद हमारा छोटा सा अवकलन और समाकलन एक गणितीय रूप है, जिसमें सूत्र आपके बुक में दिए होंगे। मेरा अगला वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, तो आप प्लीज अवकलन के सूत्र को आप अच्छे से याद करिएगा। d/dx के रूप में रहेगा, और उस सूत्र को याद करने के बाद ही आपको मेरे गणित जो मेरे द्वारा बताए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और इसके बाद हम अगले कक्षा में
जब मिलेंगे एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप मेरा वीडियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों से कि आप वीडियो एक ही विषय नहीं, सभी विषय पर वीडियो देखिए। कब कक्षाएं प्रारंभ होगी स्कूल की ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए आप वीडियो के माध्यम से पढ़ें और उसको सिंसियरली लें और अपने नोट्स बनाएं, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसका सहयोग मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।